सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, प्रथम सूत्र में किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। किसी को नहीं है पहले सूत्र में? अगर आपको नहीं है तो मैं पूछ लूंगा आपसे। पहला सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। तो यहां पर अथ शब्द अधिकार के लिए है, और ये अधिकार क्या होता है आप में से कौन बताएंगे? अथो अयम अधिकारः, तो ये अधिकार का क्या अभिप्राय है, कौन समझाएंगे आप में से? हाँ जी, हाँ बोलिएगा। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, महर्षि कणाद ने जो विषय लिया है धर्म को बताने का, उसका उन्होंने प्रत्यक्ष किया है समाधि में, उसके विषय में उनको पूरी जानकारी है, तभी वो कह रहे हैं कि ये शब्द अधिकार के अर्थ में है। उनको अधिकार है, विषय की पूरी जानकारी है, कोई संशय नहीं है। नहीं, अधिकार शब्द का अर्थ आप बता रहे हैं, तो अधिकार का क्या अर्थ है? अधिकार है कि उनके सामर्थ्य है उनके पास इस विषय को प्रारंभ करने का, इस विषय की उनके पास पूरी जानकारी है। नहीं, वो एक अलग विषय हो गया कि उनको पूरी जानकारी है या नहीं है, एक अलग विषय है। या आप ये अर्थ करना चाहते हैं कि जिसको पूरी जानकारी होती है उसी को अधिकार कहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? सामर्थ्य तो होना ही चाहिए, तभी तो वो अधिकार पूर्वक अपनी बात कहेगा। प्रश्न का अर्थ आना चाहिए कि प्रश्न है अधिकार शब्द का क्या अर्थ लेते हैं। तो आपने जो उत्तर दिया है कि महर्षि कणाद को इस विषय का पूरी जानकारी है, ये पूरी जानकारी का होना अधिकार शब्द का अर्थ है, ऐसा आपका अभिप्राय निकल रहा है। तो क्या ये कहना चाहते हैं? अगर यदि ये अर्थ लेंगे तो समस्या आएगी। कैसे का अर्थ है कि मेरा अधिकार है, मैं यदि कोई कहूँ किसी विषय में ये इसका मेरा अधिकार है, उसमें मेरे को पूरी जानकारी है, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि मेरे को नहीं है पूरी जानकारी। तो फिर वो अर्थ नहीं निकलेगा ना। यदि अधिकार अर्थ मेरे को पढ़ाने का अधिकार है, वैशेषिक दर्शन पढ़ाने का अधिकार मेरे पास में है, तो अब वैशेषिक का पूरी जानकारी मेरे को तो नहीं है, तो फिर वो अधिकार अर्थ शब्द का नहीं निकलेगा ना। फिर उसमें योग्यता जोड़। ऐसे और भी लोग पढ़ाते हैं, तो सबको ये पूरी जानकारी तो होती नहीं है। जितना उन्होंने पढ़ा है उसके आधार पर वो बताएंगे। तो अधिकार शब्द का ये अर्थ नहीं है जो आप कहना चाहते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। योग्यता ले सकते हैं। हाँ जी, योग्यता ले सकते हैं। योग्यता आपको क्या बताया गया है अधिकार शब्द का अर्थ? नहीं, इसकी विस्तार से चर्चा नहीं की गई। नहीं, अधिकार शब्द का कोई तो अर्थ बताया होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अर्थ नहीं बताया अधिकार शब्द का। नहीं, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं, मतलब बिना चर्चा किए आगे बढ़े। नहीं, अधिकार के विषय में चर्चा नहीं। अधिकार के विषय में तो आपने नहीं पूछा फिर प्रश्न
तो आपको पूछना चाहिए था ना। अगर अधिकार शब्द के विषय में चर्चा नहीं हुई तो आपको पूछना चाहिए अधिकार शब्द का क्या अर्थ है, पढ़ाने वाले से या जिनसे आपने शंका समाधान किया है उनसे आपको पूछना चाहिए ना। आपको स्पष्ट हो रहा है? जी हाँ जी, माइक पीछे दे दीजिएगा। अब हम ओम माइक काम नहीं कर रहा है। ओम ओम हाँ, थोड़ा पास में रखिएगा। ओम। जी स्वामी जी नमस्ते। अब हम इस शास्त्र को प्रारंभ या आरंभ करते हैं। यानी अधिकार शब्द का अर्थ प्रारंभ ले रहे हैं। जी अच्छा, आप बता रहे हैं जी। आप तो आज ही आए होंगे ना? जी, तो 2-3 दिन कक्षा ली है मैंने गुरु। हाँ जी, 2-3 दिन कक्षा ली है मैंने गुरु जी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, यहाँ इस शब्द का अर्थ हम प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं, प्रस्ताव भी ले सकते हैं, आरंभ भी ले सकते हैं, एक विषय नहीं, ले क्या सकते हैं वो नहीं बताना है आपको। आप क्या समझ रहे हैं यहाँ अधिकार शब्द का, ये मेरे को अर्थ चाहिए। अधिकार विषय का आरंभ हो रहा है मतलब। तो आरंभ अर्थ ले रहे हैं। जी जी। हाँ, इनको दीजिएगा। ओम पास में रखिए, उसमें मत ओम, देखिएगा। ओम। हाँ, उसको वैसे ही रहने दीजिए, अपने माइक पास में रखो और बोलिएगा। नमस्ते जी। हाँ, इसमें ये है जी कि विषय का आरंभ करना। तो वही आप अर्थ कर रहे हो ना, आरंभ। ठीक है, आप में से और कोई बताएंगे? हाँ जी बोलिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। माइक बिल्कुल पास में रखिए। डरते क्यों आप? माइक को पास में रखने में डरते क्यों? नमस्ते स्वामी जी। इधर मेरी ओर देखिएगा। आप उसको नहीं छेड़िएगा, आपको केवल ऐसे पास में रखना है और पास में रख करके बोलने का है। नमस्ते। और डर रहे हैं आप, और पास में रखिएगा। हाँ, आप बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, ऐसे। यहाँ पे जो ऐसा शब्द है ना, वो मंगल के लिए यहाँ पे अर्थ। मंगल के लिए। जी। अच्छा, और कौन बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ बताइए। कुछ तो यहाँ पर कुछ एक से भी अधिक अर्थ हैं, पर एक दो अर्थ तो आगे। विषय को प्रारंभ, मतलब विषय को अधिकृत करके, धर्म विषय मतलब विषय का अधिकार, इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो विषय का निर्धारण यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ, विषय का निर्धारण। अच्छा, और कौन बताएंगे? हाँ जी, माइक दे दीजिएगा उनको पीछे। ओम नमस्ते स्वामी जी। इसमें शब्द को खोला अधिकार, उसको और खोला है प्रस्ताव। तो विषय का प्रस्ताव यानी कि जो धर्म का विषय कहने जा रहे हैं उसको विस्तार से कहेंगे। तो यहाँ ब्रह्म मुनि जी ने अधिकार शब्द का अर्थ विषय आरंभ, विषय को प्रस्तुत करना कहा है। तो ये विषय कौन सा विषय है? वैशेषिक ही तो विषय है ना। इसमें जिस दर्शन को बताना चाह रहे हैं उस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ अधिकार जो शब्द है, अधिकार का अगर शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो क्षेत्र, अधिकार का अर्थ है क्षेत्र। और वो कौन सा क्षेत्र है? वैशेषिक का क्षेत्र है। वैशेषिक को ही तो बताना चाह रहे हैं, और किसको बताना चाह रहे हैं? जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक का जो विषय है, तो इसलिए तो इन्होंने विषय आरंभ कहा। तो ये अधिकार का अर्थ है विषय। कौन सा विषय? वैशेषिक विषय, और वही क्षेत्र है। इसको अधिकार का अर्थ है क्षेत्र। देखिए जी, ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, बोलता है ना व्यक्ति। जैसे आप में से कई लोग मेरे पास आके पूछते हैं, जी हम ये करना चाहते हैं, ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। जिसका विषय है उनके पास जाइए, उनसे पूछिएगा। मैं ये भी कह सकता ये मेरे अधिकार में नहीं है, अर्थात मेरे क्षेत्र में नहीं है। जिनका क्षेत्र है, जिनका विषय है,
उनसे जाके पूछिएगा ना। आप मेरे से क्यों, दूसरे के विषय को मेरे पास आकर के पूछेंगे तो मैं क्यों समाधान करूंगा उसका। जैसे बैंक में या किसी और जगह पर जाते हैं तो अलग अलग विभाग होते हैं ना, तो जिस विभाग का विषय होगा उसी से तो पूछोगे आप। बैंक के अंदर मान लीजिए कोई लोन देने का विभाग है, अब आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो लोन देना है तो आप कैशियर के पास जाकर के, जो कैशियर होता है, कैश देने वाला होता है, कैश लेने वाला होता है, उसके पास लोन के बारे में थोड़ा पूछोगे आप। उसका अधिकार नहीं है वो, उसके अधिकार में तो पैसा है, वो पैसे के बारे, आप पैसा जो दोगे उसके बारे में बताएगा, पैसा उसको जो लेना है उसके बारे में बताएगा। देना और लेने में आपको कितना पैसा देना है ये उसका अधिकार है, आपसे कितना पैसा लेना है उसका अधिकार है, उसका क्षेत्र है, उसका विषय है, उसी से संबंधित आप उससे बात करेंगे। लोन सैंक्शन करवाना है, लोन लेना है आपको, तो आप लोन का विभाग जो संभालता है वो उसका क्षेत्र है, उसके पास जाएंगे। लोन देने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, कैशियर जो है पैसा देने वाला लेने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, ये ऐसे अलग अलग विभाग वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसके पास जाओगे? मैनेजर के पास जाओगे, वो उसका क्षेत्र है, वो उसका विषय है, वो प्रबंधक है, वो सबका प्रबंधन करता है वो। तो सबका अपना अपना विषय होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है, उसी विषय को, उसी क्षेत्र को यहाँ पर अधिकार कहा गया है। तो ये अथ शब्द जो है अधिकार के लिए आया, अर्थात उस क्षेत्र के लिए आया है, उस विषय के लिए आया है। कौन सा विषय है? वैशेषिक ही विषय है ना, यहाँ पर वैशेषिक रूपी विषय को यहाँ पर बताने के लिए अथ शब्द आया है। प्रारंभ कहो या मंगलार्थ कहो, ये सब अथ शब्द के होते हैं, पर यहां वो अर्थ नहीं है। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर वो सारे अर्थ यहां नहीं बता रहे हैं, यहां तो अधिकार बताया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे योग में अथ योगानुशासनम, वहां अथ शब्दो अयम अधिकारः, यह अधिकारार्थ, वहां पर भी योग के अधिकार को बताया, योग के क्षेत्र को बताया। यहां पर भी अथ शब्द जो है ये वैशेषिक के अधिकार को बताया जा रहा है, वैशेषिक के क्षेत्र को बताया जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी? स्वामी जी, आपने कहा यहाँ से वैशेषिक नाम के विषय का आरंभ कर रहे हैं, परंतु यहाँ वैशेषिक शब्द तो है नहीं, धर्म शब्द है। धर्म की व्याख्या करेंगे, वैशेषिक की व्याख्या नहीं करेंगे। आपने कहा ना कि यहाँ से वैशेषिक, जो आपने अधिकार के अर्थ में बताया, वैशेषिक दर्शन है, ये मैं मानता हूँ, हम वही पढ़ रहे हैं, परंतु यहाँ इस सूत्र में वैशेषिक नहीं है। जैसे कि योग दर्शन में तो योगानुशासनम है, वहाँ तो स्पष्ट है, परंतु जो आप कह रहे थे वो यहाँ नहीं है। नहीं, ठीक है, वो विषय हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, पर आपने वैशेषिक जोड़ा है, तो वो धर्म की व्याख्या है यहाँ पे। हाँ, धर्म की व्याख्या ही होगी इसमें, यही तो कह रहे हैं, सूत्र का तो यही अर्थ निकल रहा है। जी, आगे जाकर के जो वैशेषिक के जो विषय बताए गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, वही तो धर्म है यहाँ पर, उन्हीं को तो समझना है हमको। और वो कौन है धर्म? वैशेषिक है। स्पष्ट हो रहा है? हाँ, यूं कह सकते हैं वैशेषिक रूपी धर्म, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ जो धर्म है
वो वैशेषिक धर्म है। नहीं स्पष्ट हुआ ना आपको? क्या नहीं स्पष्ट हुआ? यहाँ ये धर्म से क्या अर्थ ले रहे हैं आप? नहीं, हमें जो बताया गया था कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके गुण धर्म हमने जाने, तो गुण धर्म तो हमें समझ में आते हैं, वैशेषिक धर्म ये नहीं समझते। वो गुण धर्म को किसके गुण धर्म है? जो भी पदार्थ गिनाए हैं उनके होंगे। वो जो भी पदार्थ किसके अंतर्गत है? वो जो भी पदार्थ आप बोल रहे हो, वो जो भी पदार्थ किसके अंतर्गत है? वो तो उन्होंने उसको विभाग कर दिया पूरे पदार्थों का, 6 उसमें संसार में। वो 6 पदार्थ किसके हैं? वो जो किसके आधार पर? वो जो हमारे पास जो हमें दिखाई देते इधर उधर मत जाइए। वो 6 पदार्थ कौन प्रस्तुत कर रहा है? हैं, ऋषि कणाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं किस में प्रस्तुत कर रहा है? इस वैशेषिक विद्या में। वैशेषिक विद्या में 6 पदार्थ हैं, ठीक है, ठीक है ना? तो 6 पदार्थ को वैशेषिक कहते हैं। 6 पदार्थों को वैशेषिक कहते हैं। हाँ, नहीं, इसमें जो विशेष है, विशेषकर तो उसे तो ये प्रतीत हो जाएगी जो विशेष नाम का इसमें पदार्थ। देखिए, आपको वाद करना है या जल्प करना है, वितंडा करना है? नहीं, मैंने आपको शंका समाधान करना है। नहीं, मैंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा। तो आप इधर उधर क्यों जाते हैं? तो आप एक विद्यार्थी की तरह पढ़ना चाहते हैं तो विद्यार्थी की तरह पढ़िएगा। यहाँ पर वैशेषिक में 6 पदार्थ हैं। ठीक है, उसमें सहमत हूँ मैं। सहमत है तो जो जिस वैशेषिक में 6 पदार्थ है, उन 6 पदार्थों को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और उन 6 पदार्थों के धर्मों को बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और वो 6 पदार्थों के धर्म किसमें है? वैशेषिक में तो है, ठीक है ना? तो फिर इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़े। ओम। हाँ जी, स्वामी जी, यहाँ पे जो व्याख्या श्यामा है, व्याख्या श्यामा, यहाँ जी। पे जो जो आदर अर्थ में किसको बताना चाह रहा है? धर्म को कि किसी और को? बहुवचन जो है ना, जी। व्याख्या श्यामा, आदर अर्थ में किसको बताना चाह रहे हैं? तो वाक्यास्याम ये कौन से पुरुष में है? मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में। जी। और बताने वाले कौन है? बताने वाले कनाद मुनि। तो खनादी मुनि का खनाद मुनि बता रहे हैं यहाँ पर। वो यहाँ पे जो कनाद मुनि जो दर्शन जो लिखे हैं, तो उन्हीं को बताना चाहिए। किनको बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि किसको बहुवचन से किसको लेना चाह रहे हैं? वयम वदामः, तो ये वदामा किसको बता रहा है? नहीं, वदामा जो क्रियापद है, ये वदामः क्रियापद किसको कहता है? वयम को कहता है। और वो वयम मैं अकेला भी हो सकता हूं और वयम हम सब भी हो सकते हैं। तो मैं अकेले को भी वयम कह सकता, नहीं कह सकता? तो वयम वदामः मैं ये भी कह सकता हूं, अहम वदामि ये भी कह सकता हूं। तो ये व्याख्यास्यामः, तो वयम व्याख्यास्यामः ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और अहम को भी व्याख्यास्यामः कहता है। एक को भी बहुवचन में कह सकते हैं और बहुतों को भी बहुवचन में कहते हैं। तो आपका क्या प्रश्न है? अभी भी आपको नहीं पकड़ में आ रहा है? क्या नहीं पकड़ में आ रहा है? यहाँ पे जो वयम व्याख्या श्यामः, तो वयम से किसको लेंगे हम? जैसे हम लोग लेंगे या नहीं, आप लोग तो व्याख्या नहीं कर रहे हैं ना, तो कौन कर रहा है यहाँ व्याख्या? कनाद मुनि। तो कनाद को लेना है आप। ठीक है। हाँ, कनाद को लेना है ना सीधा। स्पष्ट हो गया जी? अब इस पहले सूत्र में और कोई बात कही नहीं है किसी को? दूसरे सूत्र में हाँ बोलिए, माइक ले लीजिएगा। ओम। यत्
इसमें मुझे ये पूछना है स्वामी जी, जिसका अभी अभी अभ्युदय हुआ है, मतलब जिसने चोरी आदि से धन कमाया है, तो यदि उसमें धर्म नहीं है तो वो निःश्रेयस की तरफ जाएगा या फिर कब तक क्या रहेगा उसका, ऐसा कुछ? फिर पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? जिसका अभी अभी अभ्युदय हुआ है, मतलब जिसने चोरी आदि से धन कमाया है, संग्रह किया है, तो उसमें यदि धर्म नहीं है, धर्म से नहीं कमाया, धर्म पूर्वक है वो, तो क्या वो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी उसको? उसमें धर्म मूल नहीं बनेगा तो? देखिए, अपनी बात को स्पष्ट बोलिएगा तो समझ में आएगा। आप क्या पूछना चाहते हैं कि किसी ने धन कमाया जी, अधर्म पूर्वक। अधर्म पूर्वक जी। और उसको निःश्रेयस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपका प्रश्न है जी। तो वो इस सूत्र का, इस दर्शन का विषय नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जिस धर्म को लेकर के बोला जा रहा है ना, ये वो धर्म तो है ही नहीं है जो मनुस्मृति या मीमांसा में जो धर्म बताया है ना, वो उस धर्म का विषय है और उसके अनुसार उत्तर मैं दे सकता हूं, पर इसके अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म वो नहीं है जी। आप धर्म शब्द का अर्थ जो ले रहे हो वो धर्म नहीं है। यहाँ पर किसी ने अन्याय पूर्वक या अधर्म पूर्वक धन कमाया है, वो धर्म है, वो इस धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। और उस धर्म से संबंधित अगर आपका प्रश्न है तो वो नहीं प्राप्त कर सकता। यदि अधर्म पूर्वक कोई धन प्राप्त करता है तो वो निःश्रेयस को कैसे प्राप्त करेगा? हाँ, वहां जो धर्म बताया गया है उस धर्म पूर्वक अगर वो कमाएगा तभी वो निःश्रेयस को प्राप्त होगा। पर यहां जो धर्म है ये वो धर्म नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ वो उपस्थित नहीं थे ना, इसलिए वो प्रश्न है उनका जी। हाँ जी, ओम। स्वामी जी जी यहाँ पे जो दिए हैं जो अनुष्ठान शब्द, दूसरा शुद्ध संख्या अनुष्ठित संख्या पहला है जो आप माइक किस लिए, इधर देखिए, माइक किस लिए पकड़े हैं? माइक में बोलने के लिए। तो आप डरते क्यों? माइक को ऐसा पकड़ो जो आपकी आवाज सबको सुनाई दे, मेरे को भी सुनाई दे, तो ढंग से पकड़ो ना, डरते क्यों आप? हाँ जो अनुष्ठान शब्द है ना जी, अनुष्ठान शब्द से यहाँ पे किसको नहीं, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को बताना चाह रहे हैं कि या किसी एक को? अनुष्ठान शब्द ओम, ये नहीं चल रहा, ये वाला चल रहा है ना, नहीं चल रहा, ठीक है। ओम ओम ओम, अब आ रही आवाज? जी बोलिए। जो अनुष्ठान शब्द है ना भाष्य में जी, जो इससे जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को बताना चाह रहे हैं या किसी एक को बताना चाह रहे हैं? आप क्या अर्थ ले रहे हैं इससे? अनुष्ठान शब्द से आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है? एक अर्थ समझ में आ रहा है, दोनों अर्थ समझ में आ रहे हैं? मेरा हिसाब से दोनों समझ में आना चाहिए। दोनों समझ में आ रहा है, तो दोनों को कहेंगे ना। दोनों को जब दोनों बातें यहाँ पर सूत्र में कही है तो दोनों का अनुष्ठान करेंगे ना। एक का अनुष्ठान करें और दूसरे का अनुष्ठान ना करें, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। जब दोनों बातें कही है, अभ्युदय भी का, अभ्युदय को लेकर के भी कहा और निःश्रेयस को लेकर के भी कहा, तो अभ्युदय का भी अनुष्ठान करना है हमको और निःश्रेयस का भी अनुष्ठान करना है। तो दोनों में से एक का अनुष्ठान ही क्यों ले सकें? जब दोनों बातें कही हैं तो दोनों का अनुष्ठान करना होगा ना। दोनों के अनुष्ठान करने से ही तो हमको वो फल मिलेगा जो फल हम चाहते हैं जी। हाँ जी, आगे और किसी को? तीसरे सूत्र में तो चौथे सूत्र से आपको पढ़ना है। चौथे सूत्र के
प्रस्ताव में यानी उसकी भूमिका में कुछ बात कही जा रही है। अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्मो न च ऐहिक इहलोके फलप्रदो मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्यो वर्णाश्रम धर्मो न च आमुष्मिकः परजन्मनि फलप्रदो मीमांसा शास्त्र वर्णितः कर्मकांडाख्यः अपितु उभाभ्यां भिन्नो निःश्रेयस फलो धर्म विशेषः तत्वज्ञानाख्यः। अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्म, इस वैशेषिक शास्त्र में व्याख्यान करने योग्य जो धर्म है, वो धर्म कैसा धर्म है? ऐहिक, इस ऐहिक को खोला है, ऐहिक इसको खोला इह लोके, इस संसार में, फलप्रद फल को देने वाला धर्म, जो कि मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्य वर्णाश्रम धर्म, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जो वर्णन किया गया है। मनुस्मृति तो आप जानते हैं, और आदि से कल्प शास्त्र में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। उन सभी धर्म ग्रंथों में जो वर्णाश्रम रूपी धर्म का वहां व्याख्यान किया है, और उस वर्णाश्रम धर्म के द्वारा जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है, उस आश्रम उस वर्ण के अनुसार जो भी धर्म का अनुष्ठान करता है, उस अनुष्ठान से दो प्रकार का फल प्राप्त होता है। आमुष्मिका परजन्मनि फलप्रदा, एक तो वर्तमान जन्म में भी उसको फल मिलता है ये लोक में, और अगले जन्म में भी फल मिलता है। और मीमांसा शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कर्मकांड को लेकर के, और उस कर्मकांड का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वो फल, ये दोनों फल है। एक तो मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में बताया गया धर्म का फल, और मीमांसा शास्त्र में कर्मकांड जो बताया गया है उसका फल। ये दोनों प्रकार के फल हो गए ना। उन फलों को प्राप्त कराने वाले धर्म की यहां पर चर्चा नहीं है। उभाभ्याम भिन्न, उन दो प्रकार के फलों से बिल्कुल भिन्न है यहां पर। निःश्रेयस फल, निःश्रेयस रूपी फल को प्राप्त कराने वाला धर्म है यहां पर। और वो धर्म साधारण धर्म नहीं है, धर्म विशेषा, वो विशेष धर्म है। और वो क्या है वो विशेष धर्म? तो कहा तत्वज्ञानाख्य, वो तत्वज्ञान रूपी धर्म विशेष है। तो यहां पर धर्म विशेष से वो अर्थ ले रहे हैं जो तत्वज्ञान। किसका तत्वज्ञान? जो चौथे सूत्र में बताया जाएगा, उन सबका तत्वज्ञान। भूमिका स्पष्ट हो रही है आप सबको? उच्यते, अब वो बताया जा रहा है जिससे हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। चौथे सूत्र में कहा जा रहा है धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसम्। सूत्रार्थ को भाष्य में आप समझ सकते हैं। द्रव्यादीनाम षण्णाम पदार्थ पदवाच्यानाम, सूत्र में 6 पदार्थ बताए गए। द्रव्य 1, गुण 2, कर्म 3, सामान्य 4, विशेष 5, समवाय 6। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम, इन 6 पदार्थों के साधर्म्य अर्थात समान धर्म, वैधर्म्य उसके विरुद्ध धर्म, सामान्य का विरोधी धर्म, उसको वैधर्म्य कहते हैं। समान धर्म और उससे विरुद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों के तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान से
निश्रेयसम, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? और ये जो तत्व ज्ञान है, ये है धर्म विशेष प्रसूतात् शब्द का अर्थ है। धर्म विशेष प्रसूतात् का अर्थ है तत्वज्ञानात्। दोनों में पंचमी विभक्ति है, देख लीजिएगा। धर्म विशेष प्रसूतात्, प्रसूत का अर्थ होता है उत्पन्न, विशेष उत्पन्न धर्म से। धर्म विशेष प्रसूतात् शब्द का अर्थ है विशेष उत्पन्न धर्म से, या यूं कहिएगा उत्पन्न विशेष धर्म से। उत्पन्न